अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो आज मैं आपसे गर्मी को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग से बादाम के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको शरबत स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आपको बादाम के फ़ायदे तो पता होंगे। बादाम बहुत ही ज़्यादा हमारे दिमाग के लिए बेनिफिशियल होता है और ये गर्मी को दूर भगाता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। जब भी आप शरबत बनाएं तो आपका शरबत भी बिल्कुल परफेक्ट बने। चले बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से बादाम के शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे 1 पाव के बराबर बादाम। इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे जिसपे बादाम अच्छी तरह से सोक हो जाएं। बादाम में हमने नॉर्मल पानी ऐड करना है, टैप वाटर, ठीक है। इसमें हमने गर्म पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इससे जो छिलकों का कलर है वो गिरियों पे आ जाएगा और शरबत का कलर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें नॉर्मल टैप वाटर ही ऐड करना है। अब इसे हमने 6 घंटे के लिए कवर कर लेना है। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी कवर कर सकते हैं। 6 घंटे हो चुके हैं, बादाम अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब जो इनका छिलका है इसे हम रिमूव कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैंने बादाम को छील लिया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे छिलके रिमूव कर लेंगे। मैंने सारे बादाम के छिलके रिमूव कर लिए हैं। जो पानी है इसे भी हम वेस्ट कर लेंगे और जो छिलके हैं इन्हें भी हम ज़ाया कर लेंगे। अब मैं आपको बादाम से शरबत बनाने का तरीका बताती हूँ। जो बादाम है इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर पानी और इसे हमने 2 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ देना है ताकि जो बादाम का फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। इस रेसिपी में आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। अब जो ये बादाम है और पानी है इसे हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। इस पर हम लगा देंगे ढक्कन और इसे हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर बादाम अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। अब जग को हम साइड पे रखते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे हम 3 कप के बराबर पानी। पानी को हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप के बराबर चीनी। अब इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक जो चीनी है ये पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। चीनी अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे बादाम वाला मिक्सचर जिससे हमने अभी ब्लेंड किया था। और जग में अभी मिक्सचर लगा हुआ है तो जग से हम इस पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो मिक्सचर है ये वेस्ट ना हो। अब इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। जो ये शरबत है ये दूध की तरह उबल के बाहर आएगा तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने फ्लेम को लो कर लेना है, ठीक है। इसकी हमने पकाई मीडियम फ्लेम पर ही करनी है, ठीक है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये शरबत बॉयल होना बंद ना हो जाए और ये शरबत गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शरबत कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से कुक हो रहा है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये गाढ़ा भी हो जाएगा। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनता है। अगर आपने इसे बना लिया तो सबको ये शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ख़ास तौर पर ये शरबत आप स्कूल जाने वाले बच्चों को दें। इससे जो उनका दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बादाम के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये शरबत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर। इससे शरबत का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है और इससे हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा शरबत कुक हो चुका है। इसने पैन से बाहर आना भी बंद कर दिया है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे
और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये शरबत रूम टेम्परेचर पर आ जाए। आप चाहें तो इसे बड़े पानी के टब में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं, इससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब मैं आपको शरबत स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी आप एयर टाइट बोतल ले लें या फिर कंटेनर, उस पर शरबत फिल कर लें। इस शरबत को आप पूरे 1 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको इससे मज़ेदार सा बादाम का शरबत बनाना सिखाती हूँ। आपने एक बाउल में ऐड कर देनी है ढेर सारी बर्फ़। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे मज़ेदार सा बादाम का शरबत। अब जो बाउल का बाकी हिस्सा है इसमें हम ऐड कर देंगे ठंडा यख पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल बादाम का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। अब इस मज़ेदार से शरबत को हम ग्लास में सर्व करते हैं। ग्लास में हम ऐड करेंगे बर्फ़ और फिर ये मज़ेदार सा शरबत ऐड करेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा समर स्पेशल बादाम का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।